जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यहाँ हर किसी को पता है यहाँ चीजें साफ हो जाएगी। तो आते ही आप पहली हियरिंग के अंदर बोल देते हो कि नहीं ये 1563 वाला हम हटा ही लेते हैं और हम सब बच्चों को, ये 1563 बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो रीटेस्ट दे लें या तो उनके जो ओरिजिनल नंबर है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, तो ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट आप लाए क्यों? और ग्रेस नंबर आपने खुद से बताए भी नहीं थे, वो तो हम लोग ने पकड़ा था। ऐसी कितनी चीजें आप और करते हो। आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के लोगों को पता चल रहा है कि एनटीए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी चीजें बताता भी नहीं है, कर भी देता है, और जैसे ही बात प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती है वैसे कहता है कि नहीं सर इसको हटा लेते हैं, ये तो मिस्टेक था। नीट परीक्षा धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क पाए छात्रों को री एग्जामिनेशन देना होगा। हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे हैं। आप लोगों ने पूरी कोशिश की और आज एनटीए ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से री एग्जामिनेशन करा रहे हैं। ये एक पहली जीत है, अब इसके आगे कितनी लंबी लड़ाई है? जीत तो मैं नहीं बोलूंगा, किसकी जीत है? हार है, पूरे सिस्टम की हार है, बच्चों की हार है, शिक्षकों की हार है, देश की हार है। जीत किसकी जीत हुई? आप अपने ही देश के अंदर एक नेशनल बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आप बोलते हैं वो आके अपने पहले ही हियरिंग के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि जो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट है उससे बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, हार्डबर्न है, इसको हम हटा लेते हैं। कल ही तो आपने FAQ निकाला था 24 घंटे पहले, और वहां आप स्ट्रांगली कह रहे थे कि ये जो हमने ग्रेस नंबर दिया है आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे है। तब 24 घंटे अंदर आपका स्टैंड चेंज हो गया। किसी की जीत नहीं हुई है, यहाँ सबकी हार हो गई है, पूरे सिस्टम की, हर चीज की हार है कि एजुकेशन सिस्टम में इतने बड़े लूप होल है कि कोई चीज के बारे में बात नहीं की जाती, पर जैसे ही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यहाँ हर किसी को पता है यहाँ चीजें साफ हो जाएगी। तो आते ही आप पहली हियरिंग के अंदर बोल देते हो कि नहीं ये 1563 वाला हम हटा ही लेते हैं और हम सब बच्चों को, ये 1563 बच्चों को ऐसा करते हैं कि वो रीटेस्ट दे लें या तो उनके जो ओरिजिनल नंबर है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, तो ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट आप लाए क्यों? और ग्रेस नंबर आपने खुद से बताए भी नहीं थे, वो तो हम लोग ने पकड़ा था। ऐसी कितनी चीजें आप और करते हो। आज कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि एनटीए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसी चीजें बताता भी नहीं है, कर भी देता है, और जैसे ही बात प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती है वैसे कहता है कि नहीं सर इसको हटा लेते हैं, ये तो मिस्टेक था। और कल सुबह तक जब वो मॉनिटर थे क्लास के तब तक नहीं एग्री कर रहे थे। तो बताइए आप। शिक्षा मंत्री अभी ऑफिस उन्होंने अपना ज्यूम किया, धर्मेंद्र प्रधान, वो कह रहे हैं नीट मामले में कोई करप्शन नहीं हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 1500 छात्रों का मामला है और हम सब कुछ करेंगे। जबकि FIR है इस मामले में बिहार में बाकायदा, और ये मामला सामने लाया गया है। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं पर्सनली भी जानता हूं, उनसे मिला हूं, शिक्षा की जगत में बहुत काम भी करना चाहते हैं, मुझे पता है। मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नहीं है, आई कैन नॉट। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। तो जब मामला हाईकोर्ट में है तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई करप्शन नहीं है? अभी तो वो तो अब हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि लीक है कि नहीं, FIR है तो। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लीक का जो मैटर है वो ओपन रहेगा और उसमें हम जजमेंट सुनेंगे आगे। तो अभी तो मैं या कोई भी नहीं बोल सकता। एक फैक्ट उन्होंने कहा कि 6 सेंटर पर गलती से क्वेश्चन पेपर के सेट दूसरे सेट के खुल गए थे। अब देखिए, 6 सेंटर पे कहीं समय का नुकसान, अब ये 6 पे हुआ है कि 60 पे हुआ है। मैं आपको बहुत एक सिंपल केस एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। क्लैट एग्जाम 2018 पहली बार ग्रेस नंबर दिया गया, किस बेसिस पे? समय के नुकसान पे। किनको दिया गया? जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट से रिट पिटीशन डाल के आए थे। कितने बच्चे थे? 25। जब ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था 2018 में, तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप एक नई ईमेल आईडी बनाओ और पब्लिसिटी करो इस चीज की कि कितने बच्चों का समय नुकसान है वो बताएं, और आप एक कमेटी बता के ये चीज चेक करो। जब ये चीज की गई तो फाइनल नंबर उस कमेटी ने निकाला 5667। अगर वही मैथ्स यहाँ लगाते हैं तो अभी सिर्फ रिट पिटीशन से जो नंबर आए हैं 1563। अगर आपने पोर्टल ओपन किया तो ये नंबर 2 से 3 लाख हो सकता है। तो ये 6 सेंटर नहीं होंगे, बहुत सारे सेंटर हर साल होता है। दिस इज नथिंग न्यू। ये सब हम सब क्ले शर्म की बात है ना, किसी की जीत है, सबकी हार है इसके अंदर। आज जो भी हो रहा है ना, हम सब की, पूरे एजुकेशन सिस्टम की हार ही हार है इसके अंदर। आखिरी में पूछना चाहूंगा, क्या उम्मीद है कि ये एग्जाम दोबारा से होंगे? क्योंकि कोर्ट ने कहा कहीं ना कहीं सुनवाई के आउटकम पर निर्भर करेगा, अगर एग्जाम कैंसिल होंगे तो एडमिशन भी कैंसिल होंगे। देखिए, उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं बोला है तो मैं सेंसेशन नहीं फैला सकता बोल के। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि पेपर लीक का जो केस है वो ओपन है और कल को काउंसलिंग के बाद बच्चे एडमिशन भी ले लेते हैं और कुछ साबित होता है तो हमारे पास सारी शक्ति है चीजें सही करने की। ठीक है, तो ये अलक पांडे फिजिक्स वाला के फाउंडर, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले में याचिका दाखिल की और उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई जीत नहीं हुई, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम इसमें आ रहा है। और जिस तरीके से पेपर लीक इस पूरे मामले में हुआ है वो दिखाता है कि बहुत सारी कमियां हैं। और अगर 1500 छात्रों की बात हो रही है तो उनका अंदाजा है कि कम से कम 2 से 3 लाख छात्र होते हैं। ये 1563 का आंकड़ा वो है जो सुप्रीम हाईकोर्ट पहुंच सके, लेकिन जो नहीं पहुंच सके, ऐसे में आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस मामले में सुधार की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। वीरेंद्र अश्विनी के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाना, भारत, दिल्ली।